तो हेलो क्लास नाइन्थ, अब आ चुके हैं हम क्लास नाइन्थ में। अब तो पूरी सीनियर वाली फील आ रही होगी और आनी भी चाहिए। जितने बड़े आप हुए हो उससे कई ज़्यादा इंक्रीज सिलेबस में हुआ है, पर अगर आप डे 1 से डिटरमाइन होकर डिसिप्लिन के साथ पढ़ते जाओगे तो ये जो नाइन्थ का माउंट एवरेस्ट जैसा सिलेबस है वो आपके सामने चींटी जैसा बन जाएगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स के फंडामेंटल्स क्या होते हैं और ट्रिक्स ये 99% लोग नहीं जानते, 1% लोग जानते जो कि आप होंगे। ये फंडामेंटल्स अगर आप टॉपर को बताओगे तो वो कहेंगे किसने शेयर करा तुझे। तो जो फर्स्ट फंडामेंटल है वो है सेट क्लियर गोल्स। सपोज़ आपका इस साल का गोल है 98 to 99% इन फाइनल एग्ज़ाम्स, तो ये गोल को अचीव करने के लिए हमें रोज़ स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्रिकेट में आपको डिफेंस, अटैक और प्रेशर हैंडल करना सीखना पड़ेगा, इसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तभी आप गुड फाउंडेशन रख पाओगे और आप एक अच्छे क्रिकेटर बन पाओगे। इसी एग्जांपल को क्रिकेट से हटाकर अगर स्टडीज़ में लाया जाए तो सिमिलरली अगर आपको टॉप करना है, परफेक्ट होना है स्टडीज़ में, तो आपको मैथ, साइंस, एसएसटी तीनों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और भैया करना कैसे, तो उसके लिए हमारी हेल्प करेगा डेली प्लानर्स की जगह हम वीकली प्लानर, मंथली प्लानर, इनके ऑब्जेक्टिव्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड हमारा होता है ब्रह्मास्त्र मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ये चीज़ है वो टॉपर और एवरेज में डिफरेंस क्रिएट करती है, बिकॉज एवरेज बच्चा इसको इग्नोर कर देगा और टॉपर इसको सीरियसली लेगा। एंड दैट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। रोज़ थोड़ा सा ही पढ़ो बट रेगुलर पढ़ो। आपको बस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है और पेशेंस से लगे रहो और प्रोसेस रिकॉर्ड भी करना है। अगर आप डेली प्लानर को टॉप प्रायोरिटी देते हुए चले और जब आप उस पर टिक्स लगाओगे ना, आई कैन गारंटी जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा ना, नेक्स्ट लेवल होता है वो कॉन्फिडेंस। प्लीज़ डू ट्राई दिस फ्रॉम डे 1। एंड कंसिस्टेंसी की पावर वीडियो के एंड में एक एग्जांपल के थ्रू समझाई गई है, तो वहाँ तक जुड़े रहना। थर्ड है ऑर्गेनाइज योर मटेरियल्स। तो नर्सरी से 8 तक जो होता है सब चीज़ बच्चे के हाथ में दी जाती है। तो अब बट अब आप हो चुके हो बड़े, अब हम आ गए 9th में, तो स्कूल फीडिंग हो जाती है बंद। नोट्स, एनसीईआरटी पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चीज़ आपको खुद से करनी पड़ती है, पर आप लोग टेंशन मत लो, आपके लिए मैं हूँ ना। एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको कोई डाउट रह जाए। कोई डाउट रह भी जाए ना तो मेरे को मैसेज कर देना। जून, जुलाई और अगस्त को तो पूरा फोकस चैप्टर अंडरस्टैंडिंग पर ही रखेंगे। सो इफ़ यू आर पैशनेट यू कैन वॉच आर दीज वन शॉट्स विच आई हैव अपलोडेड ऑन माई चैनल। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया नोट्स का क्या करें, तो भाई उसका भी काम चल रहा है, नोट्स आ जाएंगे, टेंशन मत करो, है ना। स्टे कनेक्टेड रहना। अब फोर्थ अपना आता है कि रेफरेंस बुक लेनी है नहीं लेनी है। मेरा आंसर होगा नहीं लो। हॉनेस्टली 9th में रेफरेंस बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको लेनी भी है तो एनसीईआरटी घोट के पी जाओ, एनसीईआरटी का जूस बना लो, एनसीईआरटी का नारियल पानी बना लो। अब आप सोच रहे होंगे कि बनाना कैसे, आपको एनसीईआरटी की हर लाइन का मतलब और रीज़न पता होना चाहिए। फिफ्थ है गुड टाइम मैनेजमेंट। देखो सबके पास 24 आवर्स ही है, बट द पॉइंट इज आप उनको यूज़ कैसे करते हो। एंड इन माई ओपिनियन अगर आप अपने टाइम को सही से मैनेज कर लोगे तो आप बिलीव मी 99% लोगों से आगे हो जाओगे। और अगर आप दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे तो एक क्वेश्चन आएगा, टाइम को मैनेज कैसे करें। ट्यूशन भी जाना है, स्कूल भी जाना है, खाना भी खाना है और थोड़ा सा टाइम सोशल मीडिया को भी तो देना है। वैसे ऑनेस्टली वो थोड़ा सा टाइम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ना। ये है कि आप जो डेली प्लानर और वीकली प्लानर है ना, उनमें डेडलाइन का कॉन्सेप्ट ऐड कर दो, प्रायोरिटी सेट कर दो। जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी उतना ज़्यादा टाइम, प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और बस चिल करो, अभी तो 9th में ही हो। 6th आता है क्लीन द एनवायरनमेंट। अब इसको सुन के झाड़ू मत लगाने लग जाना। इसका मतलब है टू रिमूव ऑल दी नेगेटिविटी अराउंड यू। जो भी चीज़ आपको नेगेटिव बनाती है, जो भी चीज़ आपको डिमोटिवेट करती है, या कोई भी हो, अगर वो आपको ग्रो नहीं करने देना चाह रहे तो उनसे दूर हो जाओ, हटा दो उनको ज़िंदगी से। टीचर के केस में भी ये अप्लाई होता है। देखो 9th क्लास में सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि हम कॉन्सेप्ट फील करने की जगह कॉन्सेप्ट को रट लेते हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस। कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है। इफ़ यू फील कि मैं कॉन्सेप्ट फील नहीं करा पा रहा हूँ, यू कैन अनफॉलो मी।
आप शॉक होंगे ये सोच के कि कोई क्रिएटर अनफॉलो करने को बोल रहा है, पर मैं नहीं चाहता, यस इट्स दैट सिंपल, मैं पर्सनली नहीं चाहता कि आप अपना टाइम ऐसी जगह लगाओ जहाँ से आपको प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा हो। क्या मतलब है फिर ऐसी जगह पे। लास्ट फंडामेंटल है स्टे मोटिवेटेड, ओ सॉरी स्टे डिसिप्लिन। अब आप सोच रहे होंगे कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम एक ग्राफ की मदद से समझेंगे। मोटिवेशन का ग्राफ स्टार्टिंग में ऊंचा पर लास्ट में डाउन साइड आ जाता है। डिसिप्लिन का स्टार्ट में यूनिफॉर्म रहेगा और लास्ट में जो ऊंचाई पे आप पहुंचोगे ना, दैट्स अनबिलीवेबल। तो स्टार्टिंग में हमने प्रॉमिस करा था कि कंसिस्टेंसी की पावर देखेंगे, तो चलो देखते हैं। अगर आप मैथ्स में वीक हो, सपोज करते हैं डेली 10 क्वेश्चन करेंगे तो मंथली 300 क्वेश्चन और ईयर में 3500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन। अब मेरे को बताओ इनके बाहर से पेपर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना, सिंपल सी बात है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक फुल अटेंशन के साथ अभी तक देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन टॉप 10 to 15%। तो इसलिए आपके लिए मेरी तरफ से एक बोनस, टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये बहुत कम टीचर बोलते हैं पर मैं भैया हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। इन माई ओपिनियन यू आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी एग्ज़ाम और एनी क्लास। तो मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए फैमिली के साथ रहो और फाइंड करो कि क्या चीज़ आपको पीसफुल देती है। जैसे मेरे लिए ट्रैवल व्लॉग्स होता है, आप सबका ये चीज़ अलग अलग हो सकती है। और फिज़िकल हेल्थ में तो बस मैं ये कहूँगा कि खाना खाओ अच्छे से, 2 रोटी खाते हो तो और ज़्यादा खाओ उससे, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको अब पता चल गया होगा कि 9th क्लास में पढ़ना कैसे है। पढ़ाई करनी तो है पर करनी कैसे है। तो हमारा आज का कोट ऑफ द डे रहेगा, आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज़ ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। थॉमस एडिसन 99 बार फेल हुए थे पर 100 बार वो सक्सीड करे थे। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर बिलीव। तो अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, बार बार समझो, एक दिन ज़रूर आएगा और फिर आप एग्ज़ाम में खुद को थैंक्स करोगे कि हाँ मैंने गिव अप नहीं करा, मैंने वापस समझा। तो बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। आई होप कि इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड हुई होगी। एंड तब तक के लिए पढ़ो एंड फोड़ो, और हाँ, आई एम ऑलवेज विथ यू। उर्विश गोयल।